नमस्कार। आत्मपरिचय कविता का शेष भाग इस प्रकार है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है, हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। इस काव्यांश के प्रसंग की बात यदि की जाए तो इस काव्यांश में कवि किसी अनाम की यादों और संसार की दशा का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि एक ऐसा अनाम व्यक्ति जिसका उल्लेख हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी इस कविता में नहीं किया है। इसका भावार्थ इस प्रकार से है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद का अर्थ होता है पागलपन और यौवन का अर्थ होता है जवानी या युवावस्था। कवि कहते हैं कि वे अपने अंदर युवावस्था की विशेष उमंग को सदैव साथ लिए रहते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि युवावस्था की विशेष उमंग को वे सदैव साथ लिए रहते हैं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। पर उन्माद, उमंग में अवसाद का अर्थ होता है उदासी और उन्माद का अर्थ होता है पागलपन, अभी जो मैंने आपको बताया। पर इस उमंग में भी प्रेम की उदासियां हैं। कवि कहते हैं कि मैं जिस युवावस्था की जिस उमंग को अपने साथ लेकर चला करता हूँ, इस उमंग में भी प्रेम की उदासियां हैं, जिसके कारण वे क्या करते हैं। देखिए, जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर। दुनिया को दिखाने के लिए वे खुश रहा करते हैं और रुलाती भीतर, भीतर ही भीतर रोया करते हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके हृदय में किसी प्रियजन की स्मृतियां बसी हुई हैं। एक ऐसा प्रिय जिसकी स्मृति आते ही कवि की जो उमंग है वो फीकी पड़ने लगती है, उसमें वो उदासियों से घिर जाती है। इसी प्रकार आगे देखिए, वे कहते हैं कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है, हाय जहां पर दाना। वे कहते हैं इस संसार में जीवन के सत्य को जानने की कोशिशें कर करके लोग मिट गए। अर्थात इस संसार में जीवन के सत्य को जानने के लिए अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की कोशिशें की, लेकिन वे मर गए, किंतु उस सत्य को उन्होंने अभी तक नहीं जाना। नादान वही है, हाय जहां पर दाना। नादान का अर्थ होता है नासमझ। असल में कवि कहते हैं कि वास्तव में जहां पर अपने को ज्ञानी समझने वाले लोग होते हैं, वहीं पर कैसे लोग निवास करते हैं? दाना। अज्ञानी लोग भी वहीं पर निवास करते हैं, वहीं पर अज्ञानी लोग भी निवास करते हैं। ऐसे में फिर मूढ़ न क्या जग। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख। ऐसे में उस संसार को मूर्ख ही कहना चाहिए जो इस पर भी सीखे, जो सीखने के प्रयासों में लगा रहता है। मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना। और कवि कहते हैं कि मैं जो ज्ञान पा चुका हूं उसे भी भुला देना चाहता हूं, क्योंकि अज्ञानी बने रहने में ही ज्यादा सुकून प्राप्त होता है। अब इस
काव्यांश के पद सौष्ठव की या काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो वो इस प्रकार से है। इस काव्य में श्रृंगार और शांतिरस हैं। एक बात आपको बता दूं, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यहाँ पर वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। अब देखिए, उन्मादों में अवसाद, बाहर हंसा रुलाती भीतर, बाहर हंसा रुलाती भीतर, नादान वही है हाय जहां पर दाना, और मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। अब देखिए, विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है? जहां पर एक साथ दो परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए गए हों, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जहां पर वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध की प्रतीति हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। तो इनमें भी उन्मादों का अवसाद, उन्मादों में अवसाद, बाहर हंसा रुलाती भीतर, नादान वही है हाय जहां पर दाना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, इन सब में परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं। तो इसीलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। भाषा में लालित्य है और गीतात्मकता है। और इसी प्रकार से कर यत्न मिटे, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। ये जो पंक्ति है, इसमें दार्शनिक भाव सूक्ति के रूप में प्रस्फुटित हुआ है। अब विशेष रूप से यदि हम देखें तो इस काव्यांश की विशेषता क्या है? देखिए, इस काव्यांश में कवि के दार्शनिक भाव अभिव्यक्त हुए हैं। वे इस सत्य का उद्घाटन करते हैं कि जो ज्ञानी हैं, असल में वे ही सबसे बड़े नादान लोग हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस संसार में व्यक्ति सांसारिक माया मोह को क्षण भंगुर जानते हुए भी उसी के पीछे भागता रहता है। और सबको पता है कि ये संसार नश्वर है, इसके बावजूद भी वे उस संसार में भौतिक सुख संपदा को जुटाने में ही लगा रहता है। और ये सब जानते हुए भी वो भौतिक संसाधनों को जुटाने में अपना समय बर्बाद कर देता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि नादान वही है हाय जहां पर दाना, अर्थात जहां ज्ञानी लोग रहते हैं वहीं अज्ञानी लोग भी रहते हैं। और अगला